के पाठक ने शिक्षकों का खून बहाया है, शिक्षकों को खून का आंसू रुलाया है। हिसाब तो होगा। मुजफ्फरपुर का डीओ 25 करोड़ से अधिक रुपया लूटा है शिक्षा विभाग में। हिसाब बिहार के तिरहुत स्नातक उपचुनाव के रिजल्ट ने जेडीयू आरजेडी जैसे बड़े बड़े दलों का होश उड़ा दिया है। इस उपचुनाव में प्रदेश स्तर पर एक ऐसा नेता खड़ा हो गया है जो युवाओं की आवाज को विधान परिषद में उठाएगा। हम बात कर रहे हैं वंशीधर विरजवासी की, जो बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे के पाठक से ही पंगा लेकर सुर्खियों में आए थे और उन्होंने शिक्षा मित्र से लेकर विधायकी तक का सफर तय किया। बिहार के तिरहुत स्नातक उपचुनाव में शिक्षक नेता वंशीधर विरजवासी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की। उन्होंने जेडीयू आरजेडी और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों को हरा दिया। वंशीधर अपने लड़ाकू स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और शिक्षा के हितों के लिए आवाज उठाते रहते हैं। हाल के दिनों में उन्होंने जन स्वराज के बारे में उन्होंने कहा कि शिक्षक कहाँ जाएंगे, जन स्वराज में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो जेडीयू आरजेडी जैसे पार्टियों की बड़े बड़े पार्टियों को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है वह जन स्वराज को पसंद करने वाले जन स्वराज के संस्थापक सदस्य रहे। भले ही जन स्वराज की तरफ से उनको मतलब ये सारी जो उम्मीद थी उनको जन स्वराज से नहीं मिली हो, लेकिन वो उनका मन धन तन धन सारा जन स्वराज की तरफ। पत्रकार ने पूछा कि आपने कहा था मोगम्बो जाएगा जेल, तो उन्होंने कहा कि वो जाएगा ही जेल, भले ही हमारे कार्यकाल 2 साल का ही रहा हो, लेकिन इसमें से कोई भी करप्ट जो इस आयोग में बैठे अधिकारी जो अच्छे शिक्षकों को निलंबित किए, जो शिक्षक आत्महत्या कर लिए उसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया के पाठक जैसे और भी जो इस आयोग में बैठे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों की बहती खूनों का हिसाब इनसे लेना है, शिक्षकों की हुई मौतों का हिसाब भी इनसे लेना है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि शिक्षकों को जो इतना प्रताड़ित की गई, शिक्षकों पे इतना जो जुल्म किया गया उसका भी हिसाब। फिर उनसे सवाल किया गया कि शिक्षकों का खून किसने बहाया, तो उन्होंने बेबाकी तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का खून बहाने वाला एमआर मोगम्बो है। उन्होंने फिर स्पष्टीकरण करने के लिए पूछा कि मोगम्बो का मतलब क्या, आपका अर्थ किसका? उन्होंने कहा के पाठक। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों की मौत साधारण मौत नहीं है बल्कि यह हत्या है। उन्होंने फिर से कहा कि कैसे? उन्होंने कहा कि जिसे मजबूर किया जाता है आत्महत्या करने पर उसे आत्महत्या नहीं बल्कि उसे मौत कहा जाता है, और इस मौत का कारण है जो यहाँ पे करप्ट जो अधिकारी बैठे हुए हैं वही, इसीलिए हत्यारा को और जो गलत ढंग से लोगों की जो निलंबित टीचरों की जो निलंबित करते हैं उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पत्रकार ने उनसे कहा कि वो तो बधाई के पात्र है, क्योंकि जो आप इस मुकाम पे जो खड़ा है, जो एमएलसी के जो चुनाव आप जीत पाए हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही सही, इसका भी जिम्मेदार तो वही है। उनको आप बधाई देंगे? उन्होंने कहा कि कभी नहीं, वो बधाई के पात्र नहीं हैं। वह जो हमारे साथ किया है और हमारे जैसे टीचरों के साथ जो किया है वो बधाई के पात्र नहीं है बल्कि वो सजा का पात्र है। और उनका सारा घोटाला, जिस प्रकार से उन्होंने घोटाला किया है, वो सारे लोगों के सामने लाएंगे। फिर उनसे पूछा गया कि जिस घोटाले के बात को लेकर आपने जिला अधिकारी से लेकर सरकार तक पत्र लिखा, क्या वो आप घोटाला को उजागर कर पाएंगे? जैसे कि समसेवल घोटाला, बेंच डेस्क घोटाला, कहीं ना कहीं ये ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। इसका जवाब उन्होंने साधारण शब्दों में दिया, अपने शब्दों में दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हुए हैं, मेरा जो अब आंदोलन होगा, मेरा जो धरना प्रदर्शन होगा, ये उसी अधिकारियों के घरों से सामने निकलेगा जो डीओ 25 करोड़ की घोटाला करके बैठा हुआ है। उन्होंने जो गिनती हो रहा था, एमएलसी की गिनती हो रहा था, उस समय भी उनके साथ जो अधिकारी बैठे हुए थे वो भी बात साझा करते हुए उन्होंने कहा कि उन सारे करप्ट
साथ ही साथ नीतीश कुमार पे ज्यादा उन्होंने बोला और उन्होंने कहा कि ये बिहार में अभी जो शिक्षकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उन पे जो लाठियां बरसाई जा रही है, उन सभी अधिकारियों पे हम भले ही वो बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े उनके साथ लोग रहे होंगे, बड़े बड़े नेताओं का उनके सर पे हाथ होगा, लेकिन फिर भी बख्शा नहीं जाएगा जो हम लोगों को कहकर इस एमएलसी चुनाव को जीता है। भले ही हमारे साथ 2 साल का ही कार्यकाल हो, लेकिन आवाज को बुलंद करूंगा और जो धरना प्रदर्शन करेंगे वो सबसे पहले वहीं से शुरू होगा।